रिवाइव कर, तू मेरे खाली कर, तू मेरी रिवाइव कर, तू मेरी रिवाइव कर। सदन तारीफ करे उची आवाज दे विच प्रार्थना करती रही और तारीफ कर जोर दे नाल। यस जिन्हां ने चंगी कीता, जिन्हां ने साफ कीता, जिन्हां ने पापा माफ कीता, और तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ कर, रूह सच्चाई दे नाल ओदी महिमा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जिस तरह काम करे, सब दरबार करे।
Thank you.
Thank you.
Oh, thank you, Lord Jesus. खुदावंद मेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करने के लिए सब बैठ जाए। मेरी परमेश्वर खुदावंद जिन्हें भी जन तेरी हज़ूरी दे विच एक एक नूं तुहाडे पाक लहू दे विच बैठांदे हैं। सब प्रार्थना करी आज दे वचन दे लई प्रार्थना च जाए। आज दे वचन दे लई दुआ कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे परमेश्वर मेरे खुदा महान, तेरी योजना महान है मेरे परमेश्वर, और तेरी महान योजना मेरे परमेश्वर इन्हां दी जिंदगी दे विच प्रभु जी पूरी हुई। ऐ खुदावंद जिन्हें भी लोग तेरी हज़ूरी विच बैठे, प्रभु मैं एक नहीं आखा कि ये लोग खुदावंद अपनी मर्जी दे नाल नहीं आए। खुदावंद इन्हां नूं तुसीं चुनिया, तुसीं लिआंदा अपनी हज़ूरी विच जीवन बदलण लई, छुटकारा देण लई। और तुसीं जदों भी मेरे किसी दे जीवन दे विच काम कीता, सब तो पहला खुदावंद अपने पवित्र वचन नूं भेजिया, और तुहाडा भेजिया गया वचन मेरे जिंदा खुदावंद इन्हां दी जिंदगी दे विच काम करे। मेरे परमेश्वर जिन्हें भी जन तेरी हज़ूरी विच बैठे आ, एक एक नूं प्रभु मैं तुहाडे पाक लहू दे विच ढकदी आ। मेरे परमेश्वर खुदावंद इन्हां दे दिल दिमाग रूह जिस्म जान दे उत्ते तुहाडा पाक पवित्र लहू लगानी है। मेरे परमेश्वर तू एक एक दी रखवाली करी। मेरे परमेश्वर एक एक दी रक्षा करी। मेरे परमेश्वर जो तेरी हज़ूरी विच आया खुदावंद वो तुहाडे कोल जीवन पाउण लई आए। सब प्रार्थना करी। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करके प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ हे परमेश्वर तू साडी जिंदगी ਨੂੰ ਬਦਲ, ਸਾਡੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ, तेरे लिए कोई भी औखा काम नहीं। हे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साडी जिंदगी दे विच काम कर कि हर वो कमी जो साडी जिंदगी दे विच सानू कमजोर करती है कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा वो जाती रहे। हर कमजोरी, हर प्रॉब्लम, हर समस्या साडी जिंदगी चो तेरे वचन के द्वारा जाती रहे। हे परमेश्वर तेरा वचन साडे नाल गल करे, तेरा वचन मेरे नाल गल करे। तेरे वचन के द्वारा मैं समझ नूं पावां, तेरे वचन के द्वारा मैं उन्हां कमियां तो छुटकारा पावां जो मेरी जिंदगी च आके मैनूं कमजोर कर दियां और तेरे तो दूर कर दियां और हुक्मां नूं तोड़ दियां कि हर वो कमजोरी, हर वो आदत जो शैतान ने मैनूं सिखाई आ कि यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। प्रभु तेरे वचन दे तेरे नाम के द्वारा यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन के द्वारा मेरा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए सब जने से अपनी पवित्र बाइबल को खोलांगे। किन्नियां दे नाल परमेश्वर दा वचन गल करदा है? हाथ खड़ा करके दसो किन्नियां दे नाल। जदों तुसीं वचन नूं सुणदे आ जां तुसीं कई बार फील करदे आ कि वचन मेरे लिए है, जे वो फील करदे आ कि वचन उन्हां दे नाल गल करदा है। जदों तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणदे आ तानूं इह लगदा कि इह वचन जिहड़ा है मेरे ते लगदा आ जां मेरे घराने ते लगदा जे इह मेरे नाल रिलेटेड आ गल। किन्नियां नूं इह महसूस हुंदा है? हाथ खड़ा करके दसो सचमुच परमेश्वर दा वचन उन्हां नाल गल करदा। प्रभु दी तारीफ करो, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करदी कि आज दा वचन भी तुहाडे नाल गल करे और तुहानूं समझ बख्शे और हर कमी कमजोरी प्रभु के वचन के द्वारा जाती रहे। कहे आमीन, हालेलुया। आज इस पवित्र बाइबल दे विचों पुराने नियम दे विच लास्ट चैप्टर दे विच मीका 7:14 वचन कढांगे। मीका 7:14, मीका 7:14।
जल्दी के नाल अपनी बाइबल खोलनी सीखो। ये इत्थे नहीं, घर जाके भी अपनी बाइबल खोलिया करो ताकि तुसी बाइबल नूं छेती तो छेती खोल सको। हाँ जी, मीका 7:14 वचन। जिद्दन तुसी बाइबल छेती छेती खोलने लग पे ना ते पता लग जाना कि तुसी बाइबल रोज पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। हालेलुया। इस कमी को भी दूर करो पूरे एफर्ट दे नाल। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो कमरेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करे, जैसे कि मिस्र देश से। बस चौथा ही पढ़ना सी। हालेलुया। जदों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आए सीगे तां सब तो पहला उहदे पैदा होने दी जिहड़ी खबर सी वो किहनां नूं दित्ती गई सी? किहनां नूं दित्ती गई सी? किद्दां खबर मिली सी? बाइबल दे विच लिखिया एक स्वर्गदूत 3 चरवाहे बैठे सी, उन्हां दे कोल गया और उन्हां नूं जाके ये सुनेहा दिता, ये मैसेज दिता कि उद्धारकर्ता इस धरती दे उत्ते जन्म ले चुके हैं। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया। पहला मैसेज किहनां नूं मिलिया सी? किहनां नूं मिलिया सी? अज भी खुदा अपने लोकां दी चरवाही अपने दास अपनी दासियां दे द्वारा कर रहा है। खुदा ने अपने कम्मां दे लई लोकां नूं क्यों खड़े कीता? खुदा ने अपने कम्मां लई अपने चुने हुए लोकां नूं क्यों खड़े कीता? चर्च क्यों बने? संगति क्यों जरूरी सी? क्योंकि परमेश्वर नूं पता सी कि मेरे लोकां नूं चरवाही दी लोड़ आ। जे साडा शरीर बनाया ते शरीर नूं जिउंदा रहण दे लई खाण दी पीण दी जरूरत है या नहीं? हैगी है ना? खाण दी भी पीण दी भी। इसलिए परमेश्वर ने पानी बनाया, साडे खाण दी चीज़ां बनाईयां। ते अज की करदे आ? कुछ खाण पीण दी चीज़ां पिछे कई बारी रोजे छड्ड दिंदे आ। उस बनाउण वाले परमेश्वर ने भुल जांदे जिहने साडे खाण दे लई सब कुछ बनाया है। और अज भी परमेश्वर अपने लोकां दे द्वारा अपने लोकां दी चरवाही करदा है। जेकर साडे शरीर नूं भोजन दी लोड़ आ ते आत्मा नूं भी लोड़ आ। जदों इस शरीर दे विचों रूह निकल जाती है ते ये शरीर की आ? मिट्टी आ। ये शरीर की आ? मिट्टी आ जो वचन के अनुसार मरण तो बाद दोबारा ये मिट्टी विच मिल जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो असीं आज वचन पढ़ रहे हैं बाइबल दे विच लिखिया, परमेश्वर ने कहा तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर। तू लाठी लिए हुए। हालेलुया। हालेलुया। की लेके? चरवाहे दे हाथ में किसी ने लाठी देखी है? हुंदी है जी नहीं? किन्ने ने देखी है? चरवाहे भेड़ा चारन वाले दे हाथ में देखी सोटी? देखी? तुसी नहीं देखी? जिन्ने भेड़ बकरियां चारदे उन्हां दे हत्थां 'च लाठी देखी? सोटी देखी है? तो मैं होर लैंग्वेज तो नहीं बोलण दी, सोटी देखी है? हालेलुया। और चरवाहे दे हाथ में भेड़ देखी? भेड़ किन्ने ने देखी? लाठी भी जिहड़ी आ चरवाहे दे हाथ में हुंदी आ, तां भेड़ नूं भी चरवाहा अपने बुक्कल च लैके प्यार करता है। क्यों? उन्हां दा प्यार बनिया हुंदा। ओह ओहदा मालिक आ ते जिहड़ी भेड़ आ ओहनूं की करदी है? प्यार करदी। जदों छोटी जी भेड़ दे बच्चे नूं ओह चरवाहा पालदा ते ओहनूं पहचान हुंदी आ। तुसीं देखियो कदी ना दो चरवाहे लंघणगे ना इक्को सड़क दे विच ते ओह भेड़ां जिहड़ियां ना ओहदियां अपने चरवाहे दे पिछे जाणगीआं ते जिहड़ियां दूजे दियां ओह ओहदे पिछे होणगीआं। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿ भेड़ अपने चरवाहे की आवाज नूं पहचानदी। और वचन दे विच भी यही लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिहड़ियां मेरियां भेड़ां ओह मेरी आवाज नूं
पहचानदियां कोई होर क्यों नहीं पहचानदे इत्थे होर कोई नहीं आ क्यों नहीं बैठे किन्ने थोड़े आले दुआले लोग क्यों नहीं बैठे ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਉਹੀ ਸੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੇਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੋਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਝਿੜਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ कई बार इनाम भी रखे होंगे या झिड़का मारता है या फिर सोटी लैके सोटी ना तोड़ता है हालेलुया और अज दी जिहड़ी कलीसिया आ वो की भालदी आ कि जिहड़ा मैनूं ते ओह चरवाहा पसंद आ जिहड़ा मैनूं कुछ कवे ना की लाइक करदी आ कि इदां दा पास्टर चाहिदा जिहड़ा साडी कोई गलती ना कढे इदां दा पास्टर चाहिदा आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਂਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ कि कितना जेडे चरवाहे अगर सही ड्यूटी नहीं करते तो उन्होंने पुनिशमेंट बहुत वड्डी है हालेलुया फिर मैं सोचा प्रभु जिदा दी मर्जी भेडा दे ते मैं जेडी चरवाही आ जेडी तू मैनूं चरवाही करन दी ड्यूटी दित्ती मैं बड़ी अच्छे तरीके नाल पूरी रिस्पांसिबिलिटी नाल करूंगी हालेलुया ते फिर प्रभु ने मैनूं ज्यादा ही कुछ बिगड़े दे दित्ते प्रभु दी तारीफ करके प्रभु कहंदे तैयार है चरवाहा ते ज्यादा ढीठ बिगड़े हुए हालेलुया हालेलुया कुछ इदां दे भी केस सीगे कि कई पास्टरां ने हाथ खड़े करते सी पर खुदा काम कर रहा है हालेलुया हालेलुया और की लिखिया कि तू लाठी लिए हुए बाइबल दे विचों देखो झूठ नहीं मार रहे बाइबल दे विचों देखो जो बोल रहे हैं की लिखिया है पंजाबी दे विच कोई भी इस नु पढ़ दे तू अपना डांगा लेके अपनी प्रजा नु चार आज की लिखिया बदले ने तू अपना डंडा लेके की करना है अपनी प्रजा नु चार ते आजकल डंडा लोग लाइक ही नहीं करते इसलिए उन्होंने चरवाही नहीं हो रही इसलिए वो रूहां पेटा बच नहीं रहीਆਂ ਉਹ ਇੱਜੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਇੱਜੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और कुत्ते का साइन किहनूं दिता है शैतान जेड़ी भेड़ झुंड दे विच नहीं आ जेड़ी भेड़ अपने चरवाहे दी आवाज नूं नहीं पहचानदी नहीं मनदी ते शैतान तुहाडे ते इदां चढ़ाइयां नहीं कर सकदा बंदा आप चढ़ाई कराउंदा है उत्ते हालेलुया की करदा बंदा शैतान नूं आप मौका दिंदा क्योंकि हुण तुसीं ओ लोग नहीं जिन्हां ने यीशु दे नाम नूं नहीं जाणिया ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਏ ਨਾ ਚਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ने क्या अपना डंडा लैके चरवाही कर हुण जेकर भेड़ उस बाड़े विचों बाहर आती है और कहना नहीं मानती तो फिर वो किहदे हत्थां विच जांदी है जे चरवाही के हत्थां विच नहीं आ तो फिर किहदे हत्थां च जांदी है मसीह लोकां दे जीवन च शैतान एंटर करन तो डरदा है पर उन्हां तो नहीं डरदा जिहड़े गलतियां दे विच पूरी हर वेले शामिल रहंदे हैं बुराई दे विच हर वेले शामिल रहंदे हैं चुगलियां दे विच हर वेले शामिल रहंदे हैं जो प्रभु यीशु मसीह दे किन्ने चेले सीगे तो यहूदा ही क्यों फड़ होया क्योंकि वो चोरी करने वाला सी झूठ बोलने वाला सी और शैतान नूं पता सी कि पतरस नूं तो हुण मैं फड़ नहीं सकदा पतरस ने इक्को गल्लों मार खाधी कि उन्होंने उधर प्रार्थना नहीं की तो प्रभु ने की
3 ਵਾਰੀ मेरा इनकार नहीं किया, पर वो गलती कितना हुई सी, वो प्रार्थना ना करन करके। आज अगर तुहाडे कोल कुछ गलतियां हो रही, तुसीं ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, हो नहीं रहा, पहुंच नहीं पा रहे, इहदी मेन गलती की है, तुहाडा प्रार्थना नहीं करना। तुसीं चरवाही दी आवाज़ नूं पहचान नहीं रहे, तुसीं इज्जत चों बाहर जा रहे। ते जेहड़े इज्जत चों बाहर जा रहे हैं, चाहे तुसीं इत्थे बैठे आ, पर शैतान नूं पता है कि ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਫੜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ कि तू लाठी लेके अपनी प्रजा दी की करनी है, चरवाही की होती है। चरवाही की जिस तरह सी भजन संहिता दे विच पढ़दे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ कटी ना होगी। वो कटी केदा करके नहीं होनी, केदा करके नहीं होनी, क्योंकि यहोवा की है। पर प्रभु यीशु मसीह भी चरवाहा, यहोवा भी चरवाहा, कि उन्हें अपने पास भी चरवाही ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। और जदों असी चरवाही साडी हुंदी आ हरे हरे घाह नाल, फ्रैश मन्ने नाल, यानी परमेश्वर दा वचन, हालेलुया, हरी हरी चीज, फ्रैश चीज, ताजा मन्ना, ताजा वचन, ओ चीज जिहड़ी तुसीं कदी नहीं खाधी। कई वारी तुसीं मान लो किसी होटल दे विच मान लो चले आ, ते तुसीं कोई नवीं चीज खाधी, बड़े खुश होंदे आ, आप पहली बारी खाधी, बड़ी टेस्टी आ। इन्ने कई बार नवां वचन जदों मिलदा ना, तुसीं ये मैं पहला कदी नहीं सुनिया, वो की करदा तुहानूं एक फ्रैश मन्ना मिल गया, फ्रैश मन्ना जिहड़ा कदी नहीं सुनिया। हालेलुया। और फिर जदों कई चीज़ां तुहाडीਆਂ इंनियां मनपसंद आ, कई वचन तुहाडे इन्ने मनपसंद तुसीं बार-बार पढ़दे, कई खाना हुण रोटी नूं असीं छड्ड नहीं सकदे, पानी नूं असीं छड्ड नहीं सकदे, चाहे सब्जी जिहड़ी मर्जी चेंज करी जो वधिया वधिया डिश खाई जो कुछ मर्जी बाहर दा चटपटा खाओ, पर जिहड़ी रोटी आ यीशु मसीह ने कहा जीवन दी रोटी मैं, प्रभु दी तारीफ करदे। इसलिए अपने आप नूं रोटी दे नाल, पानी दे नाल और अंगूरां दी बेल दे नाल उसने मतलब एग्जाम्पल दी है कि मैं वो हाँ, मैं पानी हाँ, मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का पानी हाँ, मैं अंगूरां दी बेल हाँ, तुसीं मेरियां टाहणियां हाँ। जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं कल्ला दस्सिया ही नहीं करके भी दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और सब तो पहला दर्शन किन्हां नूं मिलिया सीगा, किन्हां नूं मिलिया सी? प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का पहला दर्शन किन्हां नूं मिलिया सी? चरवाहे के पहला कलीसिया नूं मिलिया सी। पहला मैनूं चुनिया सी ते तुहानूं चुनिया सी। पहला तस्वीर सीगा दी आई सी या मैं? हालेलुया। इसी तरह पहला चरवाहे नूं चुनिया सी, चरवाहे नूं चुनिया सी और चरवाहे ने अगे अगे सारे खबर फैलाई। हुण जिस स्वर्गदूत कोई खास कोई स्पैशल चीज जे मैनूं ना देखदी ना, मैं भी प्रभु चली जे वो जिहड़ी मैं तुहानूं दसदी अपनी गवाही च विच मैं एक आवाज़ सुनी, कोई घर नहीं सी। मैनूं प्रभु ने कहा कि जे तू अपने परिवार नूं बचाउणा आ ते तू सारा कुछ मेरे लिए छड्ड दे। ते टोटली एकदम तुसीं सोच के छड्ड दे। वचन भी सुनते हैं, छड्डण की कोशिश भी करते, फिर भी नहीं छड्ड पाते। मैं एकदम छड्डदा सी। हालेलुया। इस साल दे पिंड च मैनूं 5 साल हो गए, मैं 5 साल दे मसीह च पास्टर जी दा कहंदे सीगे भी मैं चलो 24 आवर 3.5 साल च वो 3.5 वाला जरूर 3.5 साल वाला जरूर भी चाहिए। वो 3.5 साल साढ़े 20 साल के बराबर सी। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया। क्योंकि पहला साडी उम्र सी, असीं घरों जांदे सी, काम करके आ जांदे सी, वापस होने सी। पर जिहड़ी साडे 3.5 साल सी, वो साडे 3.5 साल वो सी जिहदे विच असीं घरदिआं नूं कॉल तक नहीं सी करदे, फोन तक नहीं सी करदे, बिल्कुल छड्ड दित्ता सी, त्याग दित्ता सी। ओ 3.5 साल तुहानूं दसदे। हालेलुया। साल दा गिणो, कम गिणो किन्ने करदे आ। समर्पण जीवन देखो किन्ना कर दिता है। साल गिणन दे हले हकदार नहीं है।
हालेलुया। चरवाही तो खोल रही आ पर तुसी बचा नहीं रहे, पर लूज मोशन लगी जाते, मैं की कर सकती। तुहानू वचन ते हैवी दिता जाता है और तुसी की करते हैं, कई बार इदां दी गलबात सुनते हैं, इदां की हुंदा है वो वचन पचदा ही नहीं, वो वचन निकल जाता, दिमाग चों निकल जाता है। जिद्दां बंदे नूं वधिया खाना खा के लूज मोशन लग जाते ना, उदे वचन जिहड़ा निकल जाता तुहाडे विच। पर जिन्हां दे वचन बैठ गया ओ इस जगह ते गवाही दे नाल आउण वाले प्रभु दी तारीफ करदे, ओ भी लोग खुदा दे चुने जिन्हां दे अंदर वचन बैठ गया उन्हां दी बदली हुई लाइफ, उन्हां दी चेंज लाइफ, उन्हां दी वड्डियां वड्डियां टेस्टमनीआं इस जगह ते आउण वालियां प्रभु दी तारीफ करदे आ, क्योंकि सारे ओ 30 गुणा वाले नहीं आ। मैनूं विश्वास आ कि कुछ लोग आ जो अपने वालों 100% कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कोशिशें फेल नहीं जाएंगी, प्रभु की तारीफ करते हैं। जो दिल ना काम कर रहे हैं उन्होंने कोशिशें, उन्होंने मेहनत व्यर्थ नहीं जानिया, वो गवाहियां दे नाल इस जगह ते आउण वाले आ गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जेडे चरवाहे सी उन्हां दे हाथ दे विच सूटी सी, उन्हां दी भेडां आ वो किद्दां रहिंदियां आ, चरवाही दी कहणी दे विच रहिंदियां। तुसीं नोट करियो, मेरी कहण तो बिना आले दुआले झाती मार के देखियो कि जिन्ने भी जेडे कहणी तो बाहर होणगे ना, तुसीं उन्हां दे देखोगे काम रुके हुए, पर जेड़ा तुसीं देखोगे कि वाकई कहणे दे विच आ, तुसीं ब्लेस हुंदा होया अपणियां अखां दे नाल देखोगे प्रभु दी तारीफ करदे आ। हालेलुया। असीं प्रभु दे कहणे साडे कहने च आउणा ही पैना। मूसा परमेश्वर के कहने दे विच सी ते जेड़ा यहोशू सी ओ मूसा दे कहने विच सी, ते बाद विच की होया, उस तो बाद मूसा तो बाद यहोशू नूं ओदी थां मिली। प्रभु दी तारीफ करदे। जेकर मूसा कहंदा कि नहीं हारून मेरे नाल सी, मैं अपने भरा नूं पोस्ट दे देवां, क्योंकि वो मेरी आवाज बन के मेरा काम कर रहा सी, मेरे नाल सी, मेरी लाटी रखदा सी, झकदा सी, काम करदा सी। पर नहीं, उन्हें गलती कीती सी। की गलती कीती सी? उसने उन्हां इजराइलियां लोकां दी कहण ने, विरोधियां दे कहण ने, उन्होंने सोने दा बछड़ा बनाता, मूर्ति बनाती, पाप किया, मगर लग गया। पर अगर वो भी दृढ़ होके बैठे रहते और वेट करते मूसा दी, तो हो सकता सी खुदा उन्होंने भी कोई बड़ा अहुदा दिंदा। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया। प्रभु सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर। ये ना देखियो बारू लगता तुहानू कि शायद बहुत वधिया ड्यूटी कर रहे, पर अंदर नूं खुदा जानदा। जेड़ा बंदा हो सकता कोई बंदा इदां दे विच बैठा जेड़ा तुहानू पसंद ही नहीं, तुहानू उहदी शक्ल ही नहीं पसंद है, पर हो सकता वो अंदरों बहुत ही सोहना प्रभु की तारीफ करते हैं। प्रभु उहदे दिल नूं जांच के उहनूं वधाएगा, जांच के परख के वधाएगा। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा है, ते तुसी प्रभु दा काम करन दी कितनी ताकत रखदे हो, ਜਾਂ अपनी ताकत किथे इस्तेमाल करते हो? ताकत बाहर इस्तेमाल करी जाती है, फल यीशु मसीह तो आके मंगते। हालेलुया। जोर अपना बाहर लाया ने, आ कर लिया, ओ कर लिया, आ कर लिया, तो यीशु मसीह नु कहंदे मैनू आ दे, मैनू ओ दे। तुसीं धोखा कर रहे हैं प्रभु ना, ते अपने आप ना भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं किसी का धोखा करता। करो तो मेहनत 100% करूंगे तो 100% ही फल पाओगे। हालेलुया। जितनी भी मेहनत करते हैं उन्होंने प्रतिफलता मिल ही जान रहा है। प्रभु किसी का हक नहीं रखता। हालेलुया। हुण जिहड़ी प्रजा आ, ये प्रजा है किहड़ी आ? असीं 1 पतरस 2:9 पढ़ांगे। इस वचन नूं असीं दोबारा देखांगे फिर तो 1 पतरस। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। कि क्या प्रभु ने कि पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। असीं किहदा वंश आ? चुनिया होया वंश। ते बाइबल दे विच लिखिया सी अब्राहम दे धीआं पुत्त, अब्राहम ने वंश जो जानी विश्वासी। और की लिखिया तुम चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी और याजकों का समाज
और पवित्र लोग और कहते तुहाडे विच पवित्र लोग भी आ, राज पदधारी भी आ, जाजक भी आ और तुसीं चुनिया होया वंश आ और परमेश्वर दी तुसीं की आ निज प्रजा आ ते निज प्रजा दी जेहड़ी रखवाली ओ करनी किता है। फिर तो उस वचन को लाइन में पढ़ना जो सी पहला पढ़ सी निकाला उसी लाइन में पढ़ना ऊपर ली तू लाठी लिए हुए अपने प्रजा की चरवाही कर कितना करनी तू लाठी लिए हुए अपनी निज प्रजा की करना चरवाही करनी है। हाँ जी, और इस जगह पे सी पढ़ते पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी और जाजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। जेड़ी निज प्रजा आ वो कौन आ? कौन आ? निज प्रजा कौन आ? पता नहीं तेनू कौन आ? असी निज प्रजा हाथ खड़ा करो। जेड़ी ओदी कलीसिया निज प्रजा आ, ओ प्रजा आ, ओ साडा राजा आ। हालेलुया। असी ओदे राजकुमार राजकुमारियां आ और ओ असी ओदी निज प्रजा आ। की लिखिया आ कि जेड़ी अंधकार दे विचों जेड़ी हनेरे दे विचों तानू प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने क्या ओदी ज्योति दे विच तुसी आगे ते हुण ओदे गुणां नूं प्रगट करो। हुण अपने गुणां नूं प्रगट ना करो कि मेरा नेचर इदां दा आ, मेरी आदत इदां दी, मेरा खानदान इदां दा, मैं नहीं बदल सकदा। मैं प्यार ते यीशु मसीह नूं करदा आ पर मैं बदल नहीं सकदा। पर ये जेड़ी सोच है खत्म कर दो अपने विचों, क्योंकि प्रभु ने की किया है तुसी निज प्रजा है। ते जे ना मन्नी ते विच राखी किहदे नाल करनी है? प्रभु ने कहा लाठी दे नाल। किहदा चरवाही करनी है? प्रभु दी प्रजा दी रखवाली किहदा करनी है? ते हुण प्रभु ने देखो जदों मान लो जोर से लाठी मारते हैं, नाले लाठियां मारी जाओ नाले कहो मैं तेरे बहुत प्यार करता है, खा लूगा इधर कोई लाठी का? खा लूगा कोई? एड़ा एक किदां दा प्यार है? प्यार दिल विच आ पर सुधार हत्थ विच आ। सुधार लाठी विच जेड़ा जुबान दा जेड़ा वचन दा नहीं मानदा ओ जेड़ी लाठी चलेगी प्रभु दी तारीफ करदे। हालेलुया। प्रभु ने चरवाही नूं की किया आ? ओनू दबकण लई, ओनू झिड़कण लई, ओनू डांटण लई ओनू क्या कि लाठी लेके अपनी प्रजा दी रखवाली कर। ए मेरी निज प्रजा आ, इन्हां दा काम की आ? लाठी पैणी क्यों आ? पैणी क्यों आ? बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने क्या तानू अंधकार दे विचों बुलाया। कित्थों बुलाया? तुसी आए कित्थों आ? हनेरे दे विचों, अंधकार दे विचों। अंधकार दे विचों हुण किहदे विच बुलाया? अपनी बाइबल दे विच लिखो ज्योति दे विच बुलाया। इसी वचन जो आपां पढ़ रहे हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी और जाजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से कित्थों बुलाया? जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। कित्थे बुलाया? कित्थे बुलाया? अद्भुत ज्योति। और अद्भुत ज्योति कौन आ? यीशु मसीह। अद्भुत ज्योति में बुलाया और काम किया साडा लिखिया उसके गुणों को प्रकट करो। की करना प्रजा ने? की करना प्रभु दे लोकां ने? ओदे गुणां नूं तुसीं अपने गुण प्रकट करी जांदे आ। हैबिट जब तक तुहाडी आदत नहीं छुटदी समझो तुसीं हजे प्रभु दे गुणां नूं प्रकट नहीं करदा। अपनी आदत नूं छड्डो तां तुसीं यीशु मसीह दे हत्थ नूं फड़ोगे। अपने नेचर नूं अपनी सोचां नूं छड्डो तां तुसीं यीशु मसीह दे कलाम नूं फड़ोगे। ते प्रभु ने काम कीता बाइबल बयान करदी है। परमेश्वर ने जिस गड्ढे दे विच भी कोई पिया आ, जिस टोए दे विच भी कोई पिया आ, परमेश्वर ने उन्हें किद्दां कड्ढिया? अपने वचन दे द्वारा। किद्दां कड्ढिया? अपने वचन दे द्वारा। ते वचन मन्ने बिना असीं ब्लेस किद्दां हो सकदा? कई लोग की करदे प्रभु नूं मानदे आ, काम देखदे आ, हुंदा आ, नहीं हुंदा छड्ड दिंदे, फिर लोकां दे जाके कहंदे ले जी प्रभु ने ते मेरा काम ही नहीं कीता। क्यों नहीं? क्योंकि अंधकार चों आए ने, अंधकार च ही रहे। हनेरे चों आए तां हनेरे दे विच ही रहे। माड़ियां सोचां पहलों भी सी, अज भी सी, माड़े विचार पहलों भी सी, अज भी सी, बुरियां
ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ज्योति विच आए नहीं तो प्रभु ने की हुक्म दिता तुसी मेरी निज प्रजा आ तुसी मेरे चुनिया होया वंश आ करना कि अपने गुणां नूं प्रगट करो ते गुण शैतान दे प्रगट करी जांदे किहड़े प्रगट करदे गुण किहड़े प्रगट करदे जे कोई ब्लेस होना चाहता है वो अपनी आत्मा ते ध्यान देवे और अपनी आत्मा नूं बदले हालेलुया हालेलुया वो अपने नेचर नूं बदले और वचन दे अंदर ध्यान देवे क्योंकि वचन जेड़ा नहीं मनेगा वो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता मैं क्लियर कर दी ए ना मैं 2-4 साल लेके आके तो मुड़ के क्यों पास्टर जी ने तो सानू दस्सिया ही मैं तानू क्लियरली कह रही अगर वचन नूं नहीं मनोगे तां तुसीं कभी ब्लेस नहीं हो सकते प्रभु दी कोशिशां मुड़ गईयां ए ना सोचो सानू गड्डी मिल गई साडा घर बन गया सी ब्लेस जीवन थोड़ी बच गया घर ही बनया ना वो तो संसारिक गड्डी मिल गई है ओदी संसारिक ओ ते इत्थे रह लेनी है ले लेनी स्वर्ग दे विच घर बन गया ले जाना स्वर्ग दे विच ए ते संसारिक शिक्षा तोड़ी असली रियल लाइफ दे विच तोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ दे विच चेंज की आया बदलाव की आया करैक्टर विच की चेंज आया अगर नहीं आया ते समझो तुसी हजे भी अंधकार दे विच आ ए ना सोचियो मसीह लोग कई सोचदे असि मसीह दे विच आ ले अस तां स्पिरिचुअल बंदे आ ओ हुण जेहड़े नॉन क्रिश्चियन उन्हां नूं बुलाउंदे भी नहीं पर मैं तुहानूं कहनी है असि किसे नूं नहीं छड्डिया बुलाउंदे आ पर परमेश्वर दे किसी भी हुक्म नूं तोड़दे नहीं सी हालेलुया परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति नूं तुसीं बुलाउणा नहीं है किते भी नहीं कहा वो भी खुदा दे लोग आ वो भी परमेश्वर दे लोग आ पर अपनी सोच नूं शुद्ध करो मेरे से पवित्र बाइबल दे विच इह सिੱਖਣ ਲਈ आए आ ओदे कलाम दे विचों इह सिੱਖਣ ਲਈ आए आ कि सानू सही जीना आ जावे साडा चाल चलन सही हो जावे साडा बोलना सही हो जावे साडी बोली सही हो जावे साडा नेचर शांति वाला हो जावे असि प्रेम नाल रहण वाले बन जाइए असि दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ करन वाले बन जाइए जेकर साडे विच नहीं बदलाव आ रहा ते मैं तुहानू साफ कहनी आ कि तुहाडे विच जिन्ने भी इह गड़बड़ी कर रहे आ वो कदी ब्लेस नहीं हो सकते आ जेकर वो अपनी आत्मा नूं छड्ड देण हालेलुया पर जेकर वो अंधकार दे विच रहे हनेरे दे विच रहे ते वो अद्भुत ज्योति दे विच उन्हां दा प्रवेश हजे उन्हां दा अद्भुत ज्योति जे हजे प्रवेश नहीं होया ते जे प्रवेश करना चाहुंदे ते अज ही तौबा करो और प्रवेश करो परमेश्वर दी ज्योति दे विच और तुसीं अपने जीवन दे विच उन्हां चीज़ां नूं कमां नूं हुंदे होए देखोगे जेड़े तुहाडी जिंदगी च लंबे समय दे रुके हुए सी प्रभु दी तारीफ करदे हालेलुया हालेलुया और अगे सी वचन यूहन्ना दे विच यूहन्ना 10 कढांगे जो लूका तो बाद यूहन्ना आया वो असी पढ़ांगे यूहन्ना 10 दा असी 7 वचन तो पढ़ांगे सब ध्यान दे नाल हर एक वचन नूं नोट करते जाए और जो वचन पढ़िया जाता उन्होंने दोबारा भी बाद में पढ़िया जाए तब यीशु ने उनसे सॉरी 10 पढ़ना 10 हाँ यूहन्ना 10:7 तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ बस की क्या यीशु मसीह ने भेड़ों को द्वार यीशु मसीह ने की किया उच्ची बिना बोलो मैंने ये ना लगे कोई सुता पे आया यीशु मसीह ने की किया अपनी बाइबल में निशान ला के बैठ बोलो अपने दिमाग में विच लिख के बोलो ये भी क्या ते तुसी की आ बकरियां नहीं क्योंकि बाइबल में विच लिखिया जदों न्याय दा टाइम आना ते भेड़ां जेड़ियां ओ सेफ जगह ते होणीਆਂ ते बकरियां नूं कहना प्रभु ने मैं नहीं तुहानू जानदा हालेलुया और की क्या है कि यीशु मसीह ने क्या तब यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार तुसी अपने आप को ना समझ लो यीशु मसीह ने क्या है यीशु मसीह ने गल कही कि भेड़ां का द्वार की है दरवाजा की है यीशु मसीह ने क्या मैं हाँ जी और आगे ऐसी वचन को पढ़ांगे 12 वचन पढ़ना ऐसे दा 12 मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है भेड़िए तो
भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और हालेलुया। हाँ जी। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। और इतने लिखे कि मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। कि लिखिया कि जिहड़ा मजदूर आ वो किस काम लिए गया? मजदूरी करने। जेड़ा तन पता वॉलंटियर में भी मजदूर क्या गया है की करन लिया है। ते कई मजदूर बनन तो पहले कहंदे सी चरवाही करनी नहीं होती, फिर जदों भेड़िया आंदा स्नान आंदा भेड़ भी छड्ड के भज जांदे हैं। यानी चरवाहे दी ड्यूटी कुछ होर आ और जेड़ा मजदूर आ ओदी ड्यूटी कुछ होर। ते कई बार जब मजदूर कहना मैं चरवाहा हां ताकि की हुंदा भेड़ ते नाश नहीं होती, क्योंकि एक सही चरवाहा खुदा ही सानू दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कि लिखिया कि मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, वो ना चरवाहा है ते ना ही मालिक है, पर भेड़ियों को देख आता। जो भेड़िए को देखना ना कि वो अटैक करने वाला है, इन्हें ते ज्यादा अटैक करने वाला, ये भी करता उस भेड़ को छड़ देता। और की हुंदा वे भेड़ां जड़ियां आ, जेड़ा भेड़िया हुंदा की करदा भेड़ां नूं तितर बितर कर दिंदा। भेड़िया की करदा तितर बितर करदा है। और फिर लिखे जेड़ा 14 दे विच पढ़दे, अच्छा चरवाहा प्रभु ने कहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। और अभी 10 का एक वचन पढ़ांगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू। हालेलुया। कुछ लोग कलीसिया दे विच, विश्वासियां दे विच, प्रभु दियां भेडां दे विच कुछ होर ही स्कीम नाल आउंदे आ। कोई इदां दी योजना दे नाल आउंदे आ कि असीं की करिए भेडां नूं तितर बितर कर दईए। ध्यान नाल इस वचन नूं सुनियो कि ये तुहाडे आउण वाले दिनां दे विच काम आएगा। ये लिखिया कि कुछ लोग भेड़िए दे रूप विच चर्च विच आउंदे आ, पर वो माड़ी योजना नाल कई बार आउंदे आ। किस लिए बाइबल च लिखिया आउंदे आ, सीधे रस्ते नहीं होंदे। यीशु मसीह ने कहा जेड़ा भेड़ां दा द्वार वो मैं आ। यीशु मसीह ने की किया भेड़ां दा द्वार, पर प्रभु ने कहा वो की करदे उल्ट रस्ते होंदे आ। उल्ट रस्ते मतलब एक उल्ट प्लानिंग दे नाल, एक गलत प्लानिंग दे नाल, एक विरोधी आत्मा दे नाल, एक विरोध दे नाल। और कि वो की करदे आ वो भेड़ां नूं बाइबल च लिखिया तितर बितर करन लई होंदे, यानी बिखेरन दे लई, यानी उजाड़न दे लई, यानी वो प्रभु दी कलीसिया नूं तोड़न दे लई आउंदे आ। और प्रभु ने कहा जेड़ा सीधे तरीके दे नाल, सीधे मन दे नाल नहीं आउंदा, प्रभु ने कहा वो भेड़िया आ। क्योंकि प्रभु ने कहा द्वार तां मैं आ। की क्या यीशु मसीह ने ते किहदे विचों दी आउणा पैणा? यीशु मसीह दे विचों दी। ते यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता जेड़ा वो तंग रास्ता है। की क्या यीशु मसीह ने ते जेड़े तंगी नूं लाइक नहीं करदे, जेड़े डंडे नूं पसंद नहीं करदे, ते जेड़े झिड़क नूं डांट नूं पसंद नहीं करदे, बाइबल च लिखिया कि वो जेड़े आ वो की करदे आ वो खुले रस्ते आ रहे हैं। कहंदे रास्ता तंग आ, औखा है, छड्डो इनू और खुले विच दी लंघ दे करदे आसान रास्ता लभदा। आप पास्टर को चल जाओ जी, वो नहीं झटका मारना, इन्हें झटका मारिया, इनू छड्डो दूसरे को चल जाओ।
कईयां ने इदां दा मतलब बनाया होया है अपना नेचर। उन्होंने वो की देखते हैं कि जिथों सानू रिस्पैक्ट मिलती है तो सही पास करता। हालेलुया। पर बाइबल ये बयान करदी कि चरवाही नूं कि तू अपनी भेटां दी रखवाली लाठी लेके कर, जिथे लाठी दी लोड़ आ उत्थे लाठी पेगी। हालेलुया हालेलुया। लाठी जदों असीं बोलदे आ, जदों असीं डांटदे आ, जदों तुहाडे लगदी है तो तुहाडे दिल ते लगदी है। कित्थे लगदी है वो लाठी? कित्थे लगदी है? बोलण दे द्वारा भी कित्थे लगदी है? दिल ते लगदी है। हालेलुया। और प्रभु ने की किया? चरवाहे नूं लाठी लेके जेड़े लोग गुस्सा करदे, क्रोध ने की कीता? क्रोध कीता। जी प्रभु ने तो परमेश्वर ने तो सलाह दी। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे भरा हाबल दी भेंट कबूल कर ली है, जेकर तू अपने कमां नूं सुधार लवीं ते बदल लवीं तां परमेश्वर ने उन्होंने कहा सी मैं तेरी भेंट कदी नहीं कबूल करूंगा। परमेश्वर ने यह कहा सी भी ये भेंट तेरी कबूल नहीं हुई। परमेश्वर ने थोड़ा क्या भी तेरी मैं भेंट कदी कबूल करनी नहीं। परमेश्वर ने कहा पहला अपना चाल चलन देख, मैं तेरे भरा दी भेंट तो कबूल कर ली आ, पर तेरी भेंट कबूल मैं नहीं करना। पहला अपना चाल चलन देख, अपना बिहेवियर देख, अपना रवैया देख, ओनू चेंज कर, बदल, ते फिर मेरे कोल भेंट लेके आई, फिर तेरी भेंट कबूल हुई। और उन्हें की कीता? कहते अच्छा ये मैनूं अगे वधण दिया, अच्छा ये परमेश्वर के नजदीक आ। उन्हें की कीता? मौका पा लिया अपने सके भरा दा कतल कर दिता। क्रोध इन्नी माड़ी चीज है। क्रोध दे नाल ही डिवोर्स हुंदे आ। क्रोध दे नाल ही असीं अज न्यूज़ दे विच माड़ियां खबरां सुणदे हैं। कई लोग की करदे आ एक दूजे नाल वैर की करदे, बच्चे चक के मारदे आ, बच्चे चक के मारी जाणदे हैं। की करदे आ? वड्डियां दा वैर छोटे वो कहते उत्थे तीर मारो जेड़ी उन्हां दे सीधे दिल ते लगे, ते वो की करदे आ उन्हां बच्चियां नाल वैर कढ रहे आ कि बच्चियां नूं मारदे आ, बच्चियां नूं जानों मार दिंदे आ तां कि ऐसी कहते सट इन्हां नूं लाओ जेड़ी जिंदगी भर उठण। ये कौन आ? ये कहण वर्गे लोग आ जेड़े अपने दिल दे विच जैलसी नूं रखदे आ, जेड़े चाहुंदे नहीं कि कोई खुश रहे, जेड़े चाहुंदे मैं नहीं खुश सारे दुखी होण, मैं दुखी हाँ सारे दुखी होण। मैं ये नहीं कहती, बाइबल ते ये कहती जेड़ा रोंदा ओहदे नाल रो, जेड़ा हसदा ओहदे नाल हसो। किसी दी खुशी नूं देख के प्रभु ने कहा किसी दे सफल काम नूं देख के भी जलसी ना करो। हालेलुया हालेलुया। कई भी देखे कईयां दे मैरिजां रखियां हुंदियां, कईयां दे बच्चे हुंदे आ जां कईयां दे मुंडे नहीं हुंदे, और वो मतलब गल सुन के जैलसी अपने मन दे विच ले आउंदे। अच्छा जी साडे नहीं होया, इदां नहीं होया कि रब दे घर खजाना घाटा नीवें हो, खुदा दे अगे परमेश्वर सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा, बड़ो दी तारीफ करदे। हालेलुया हालेलुया। और दोबारा असीं फिर तो उस वचन ते जावांगे जिहड़ा मलाकी दे असीं शुरू कीता सी। इस तो पहले असीं एक होर वचन पढ़ांगे अपना असीं मत्ती दा 10:40 वचन पढ़ांगे। परमेश्वर दे चुने हुए लोगों का असीं कदी इनकार नहीं कर सकते। जिथे खुदा ने खड़ा किया अगर मनांगे तो खुदा सानू देखदा, अगर नहीं मनांगे तो भी सानू देखदा। तो न्याय किद्दां होना है? न्याय होना सच्चाई दे नाल। हाँ जी जेड़ा तुहानू कबूल करे वो मैनू कबूल करदा है, अते जेड़ा मैनू कबूल करे वो मेरे कलण वाले नू कबूल करदा है। हालेलुया। प्रभु ने की किया? जेड़ा तुहानू कबूल करे। हुण कुछ अपने चरवाहे नू नहीं कबूल करदे, ए डांटदा जी, ए झिड़कदा है, इनू छड्डो किसे होर कोल चली जाओ। फिर वो जदों डांटूगा, अच्छा ए डांटदा ए झिड़कदा, इनू छड्डो तीसरे। मैं कई इदां दे देखे जिन्हां ने 5-5 6-6 चर्चा बदलियो, अजे तक भी भटकदा है लोग। उन्हां नूं मतलब इदां ना उन्हां दे मन नूं भटकना लगी कि उन्हां नूं कोई हल लभ्या ही नहीं। हालेलुया। एक कदे हो गए बहना पैंदा। अच्छा जेड़ी स्त्री मान लो एक तो आप चलो देखते हैं कि कोई स्त्री है या कोई विधवा आ या किसी कारण ओदा रिश्ता टुटिया फिर दूसरी मैरिज करवाती। कई बार देखते जिस तरह से सामरी स्त्री मेरे पढ़ते उन्हें पहला पति छड्डिया, दूजा छड्डिया, तीजा छड्डिया, चौथा छड्डिया, किन्ने पति छड्डे ते उस स्त्री को सही समझिया गया सी?
दुनियावी तौर पर इहो जी स्त्री नूं मतलब सोचते कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਤੀ ਬਦਲੇ ਆ। और बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसी ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ भी नहीं बदल सकती क्योंकि खुदा सानू भेजदा आ। अगर वाकई खुदा ਵੱਲੋਂ आ तो वो सानू अपने आप दस के अलग कराएगा। इदां नहीं ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। आमीन हालेलुया। पर जेड़े जे चाहते आ चरवाहे दी लाठी मेरी लगनी नहीं जाएगी। चरवाहे ने कहते रोब दा काम करदे ए कदीमगी नहीं आ ते ना ही वो चरवा देखो कहन दे विच क्रोध सी ते की खुदा उन्हें बचा सकिया। इदां दे लोकां नूं तां परमेश्वर भी इज्जत नहीं करदा। कहन दे विच की सी क्रोध सी पर परमेश्वर ये नहीं कहता जी मैं तेनों मार देना चाहना। वो बुराई वाला बंदा जींदा रहा पर स्वर्ग दे विच नहीं जींदा सी। स्वर्ग दे विच नहीं सी वो नरक दे विच। हालेलुया हालेलुया। हर परमेश्वर जेड़ा आ जेड़े लोग ए एग्रीमेंट शैतान नाल करके बैठे आ कि मैं बुराई दे विच जीना आ परमेश्वर भी उन्हां लोकां नूं बचा नहीं सकदा। जिन्हां लोकां ने अपना मन बना लिया आ असीं अपने खानदान दी रीति रिवाजां दे नाल ही चलना सी नहीं बाइबल नूं मनदे आउंदे प्रभु दे कोल पर मनदे नहीं प्रभु दे कई कुछ इदां दे भी हुंदे आ और की करदे हो जदों अपनी रीति रिवाजां दे चलदे तां सारी जिंदगी लटकदे ही दुनियावी चीज़ां ते मिल जांदियां प्रार्थना करदे होने टेकदे प्रभु तरस खांदा चलो इन्हां नूं दुनियावी पर स्वर्ग च नहीं मारने प्रभु ने क्योंकि इबलीस ने गलती की सी। प्रभु हुण सोच समझ के तैयार करके निखार के ही स्वर्ग दे विच ले जाएगा। प्रभु की तारीफ करते हैं कि कीता सी परमेश्वर ने जदों देखा कि स्वर्ग दे विच रहते होया इबलीस ने कितनी माड़ी योजना बनाई कि उन्हें की कीता एक तिहाई लोग अपने नाल रला ले चुगलियां करके ग्रुप देखी ग्रुपिंग इदां दी ग्रुपिंग आ जिहड़े ओह की करदे आ अपने वर्गे बंदे लभदे अपने वर्गे आ मेरी गल सुनने वाला बंदा होवे उदां दी मैडम उदां दा सार लभदे आ भी हां ये गल सुनन वाली आ बड़े टेस्ट बाइबल दे लिखे चुगलियां जिहड़ियां बड़ियां स्वादलियां मुर्गियां लगदियां उन्हां नूं ठीक ही करदे ओ ग्रुप बणिया हुंदा इत्ते इबलीस ने कीता एक तिहाई लोग एक तिहाई स्वर्गदूत अपने नाल इकट्ठे करके माड़ियां योजना बना के पता की कह रहे थे वो कहता मैं परमेश्वर तो उच्चा सिंहासन बनाऊंगा। की माड़ी सोच आई सी जे अगे बनना चाहते आ ते अगे चंगे काम करके दिखाओ बाद में कोई नहीं रोक सकदा पर ਤੁਹਾਡੀਆਂ चुगलियां ਤੁਹਾਨੂੰ अगे नहीं जान दोगियां। और की कीता उन्होंने योजना बना ली एक तिहाई लोग की होंगे उन्होंने ग्रुपिंग होंदी होगी एक तिहाई मतलब कितने 33 करोड़ कितने सी 33 करोड़। और वो की करता सी इबलीस सलाहां लाउंदा सी वो लाउंदा होगा सलाह परमेश्वर कहने में चल कोई ना हट जा चल कोई ना हट जा वो हटदे 33 करोड़ बंदे रला ले अपने नाल 33 करोड़ अपने वर्गे बना ले। परमेश्वर ने देखा परमेश्वर ने ओनू सड़े 33 करोड़ सारे सिट दे धरती दे उत्ते भी तुहाडा हुण स्वर्ग विच कोई थां नहीं। हालेलुया। जे स्वर्ग जाना ते ओदी लाठी दा डर रखो और फिर ही तुहाडी चरवाही कर पाओगे। जे परमेश्वर दा डर नहीं ते तुसीं किते साडा की बिगाड़ सकदा बिगाड़ ये है कि स्वर्ग विच थां मिलनी चर्च च आउंदियां संसारिक चीज़ां तां मिल चुकियां पर स्वर्ग दे विच थां नहीं मिलनी। ओ किहनूं मिलनी आ जेड़े परमेश्वर तो डरदे आ कंबदे आ हुक्म नूं मनदे आ। अगर नहीं कराना बच्चिओ तुसीं मेहनत करो प्रभु बचाएगा। कमी तुहाडे विच जे तुसीं कहंदे आ नहीं बचिया मेरी धी नहीं बची मेरा पुੱਤ नहीं बचिया मेरा पति नहीं बचिया मेरी पत्नी नहीं बची चर्च आ रहे टाइम पास ना करो ग्रुपिंग ना करो काम करो प्रभु दे करो इच्छा दे अनुसार करो वचन दे नाल चलो कि आके टाइम वेस्ट ना करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਰੋਂਗ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। हालेलुया। कि क्या प्रभु ने जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वह मुझे ग्रहण नहीं करता। प्रभु ने क्या जेड़ा तानू ग्रहण नहीं करता। प्रभु ने क्या मेरे दास दुगने आदर दे जोगा और कई दुगना की 1% भी आदर नहीं दे पाता। तो प्रभु ने की क्या प्रभु ने कि उन्होंने लोड़ नहीं आदर दी, जिदा मर्जी गल करो, आकड़ के गल करो। क्या प्रभु ने कि क्या दुगने आदर दे योग आ। ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग क्यों रुकी आ? क्योंकि तुसी आदर नहीं दे पा रहे। और क्या कि जो ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रहण नहीं करता ਉਹ ਮੈਨੂੰ ग्रहण नहीं करता। और प्रभु ने क्या जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रहण करता वो मैनू ग्रहण करता ते जेड़ा मैनू ग्रहण करता वो मेरे भेजण वाले मेरे पिता नूं भी कबूल करता। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को कबूल नहीं कर रहे। वो वचन को जेड़े कबूल नहीं करते वो परमेश्वर को नहीं कबूल करते। इसलिए की करना पवेगा ये जी। कुछ लोग कहते असीं प्रभु का नाम लेंगे ते असीं मसीही हां। नाम लैण वाले नहीं बचाए जाने। बाइबल दे विच लिखिया हे प्रभु कहण वाले सारे स्वर्ग दे राज विच प्रवेश नहीं होणगे। ओ जान के जेड़े मेरे पिता दी आज्ञावां नूं मनदे आ। और पिता दी आज्ञावां सानू पवित्र बाइबल दे विचों मिलदियां आ। और जो हुक्म सानू दिते गए ओ हर एक हुक्म ऐसे पूरा करना, ना कि इन्हू से बंद करके लॉकर दे विच रखना। हालेलुया। हालेलुया। ए बाइबल सारी जितनी भी ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, प्रभु यीशु मसीह वांगू प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह वांगू अपना जीवन समर्पण किया है। प्रभु यीशु मसीह कई लोग कहते प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुम मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। कहते मैं बड़े काम करने मैं कई कहते मुंह सुने अपनी कलीसिया जो नहीं कहते मैं प्रभु यीशु मसीह ने बड़े काम करने। मैं बड़े काम करने पहले बड़े पाप तो छड़ दो पहले। हालेलुया। हालेलुया। गुनाह बड़े करी जाने, पाप बड़े करी जाने ते ओदा वेला सी यीशु मसीह दा नाम लेंदे आ ते ਅਸੀਂ ਕੰਮ बड़े करने जे करने आ ते ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ, ਗਲਤ ਸੋਚ, ਗਲਤ ਚੱਲ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਹੂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ
ਲਹੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ऐसा हो सकता कि तुम शैतानी काम भी करी जो तो पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਝੂਠ भी बोली जो ਤੇ ਫਿਰ पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कर रहा, बुराई भी करी जो, बुरा भी सोचो जे, चाहे झुग्गियां ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ खुदा ਦੇ बहुत अलीम ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ, प्रभु ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ, ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣੂਗੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਐ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ 6 ਥਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਚਰਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 930 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦੀ 800 ਤੇ ਆ ਗਈ, 700 ਕੁਛ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਘਟਦੀ 120 ਇੱਕ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ 120 ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ 120 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਕਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 90 ਦੇ ਲਾਸਟ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 70-80 ਤੱਕ ਨਸੀ ਉਮਰ, 70-80 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 900 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ। ਪਰ 900 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 930 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ એનર્ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 80 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਹਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ